Dear students, historically JavaScript was only used for client-side programming. आपके पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, जिस तरह PHP है, ASP.NET है और डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। और जावास्क्रिप्ट सिर्फ हमारे पास क्लाइंट साइड पे यूज़ होता था, और वो भी मोस्टली हमारे पास इनपुट वैलिडेशन के लिए या जो क्लाइंट साइड पे हमारे पास इवेंट्स अकर होते हैं उनके लिए यूज़ होता था। लेकिन रिसेंटली ओवर द लास्ट डेकेड हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत से डिफरेंट फ्रेमवर्क्स डेवलप किए गए जो जावास्क्रिप्ट फ्रेम बेस्ड थे, और उनके थ्रू पूरी वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप की जा सकती हैं। लेट्स गो थ्रू अ फ्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। लाइक एनी फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है जिसको यूज़ करते हुए, जिसको फॉलो करते हुए हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के ज़्यादातर जो फ्रेमवर्क्स हैं वो हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हैं। दैट मीन्स के उसके उनके थ्रू हम लोग इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेसेस के अंदर जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो फिल इन करते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू फ्रेमवर्क्स विच आर आल्सो यूज्ड एज बैक एंड, और वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जो फ्रंट एंड पे हमारे पास पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, वो हमारे पास एंगुलर है, एम्बर है, व्यू है, रिएक्ट है। इसके अलावा और भी हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं। और बैकएंड के लिए हमारे पास Node.js है, लेकिन यू कैन नॉट कॉल इट अ फ्रेमवर्क। वो एक हमारे पास मैकेनिज़्म है, एक काइंड ऑफ सर्वर के तौर पे वो काम करता है। लेकिन देयर आर फ्रेमवर्क्स विच आर बिल्ड ऑन Node.js, जिस तरह एक्सप्रेस है। वो हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो Node.js पे रन होता है। फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स की अगर हम लोग बात करें, तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्रिएट किए गए और डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। जिस तरह हमारे पास एम्बर एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, वो स्ट्रिक्ट रूल्स इन्फोर्स करता है कि जो भी डेवलपर एम्बर को यूज़ कर रहा है उसने एक ख़ास तरीके से जो है वो अपने कोड को लिखना है और ख़ास पैटर्न्स को जो है वो फॉलो करना है। एम्बर के को यूज़ करते हुए एंगुलर JS डेवलप किया गया। It has the features which are available in Ember, and the plus thing about Angular is that it is partially maintained by Google developers. और फिर हमारे पास फेसबुक जो है वो इंटरनल एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बना रहा था, मेंटेन कर रहा था, और उसके थ्रू जावास्क्रिप्ट फेसबुक के इंटरफेसेस क्रिएट कर रहा था। दैट वाज रिएक्ट। रिएक्ट को जो है फिर फेसबुक ने ओपन सोर्स कर दिया, और अब रिएक्ट को जो है वो सब यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली हमारे पास MVC फ्रेमवर्क नहीं है। इसके अंदर मेनली व्यूज़ का कॉन्सेप्ट है जिनके थ्रू आप इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं। जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बैकएंड पे मेन जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट को रन करने की, वो हमारे पास Node.js है। Node.js इज इटसेल्फ नॉट अ फ्रेमवर्क, सिर्फ एक वेब सर्वर है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट को लिसन करता है और रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन Node.js की बेस पे हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे हमारे पास एक्सप्रेस है। वो हमारे पास Node.js की बेस पे को यूज़ करते हुए हमारे पास हमें एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। हमारे पास रिसेंटली टर्म्स यूज़ होती हैं फुल स्टैक डेवलपर की, और उसके अंदर मेन काम ये होता है कि एक डेवलपर है, वो हमारे पास फ्रंट एंड का भी काम कर रहा है, बैक एंड का भी काम कर रहा है। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर स्टैक यूज़ होता है उसके लिए फिर टर्म्स लोगों ने कॉइन की। जैसे हमारे पास मीन स्टैक है, मीन स्टैक के अंदर डाटाबेस के लिए MongoDB यूज़ होता है। बैकएंड पे फ्रेमवर्क के लिए हमारे पास एक्सप्रेस यूज़ होता है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हमारे पास एंगुलर यूज़ होता है, और फिर हमारे पास जो सर्वर है वो Node.js यूज़ होता है। तो दिस इज़ मीन स्टैक। इसके अंदर मोस्टली जो आपके पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, अगर आप उसको चेंज कर दें तो आपके पास स्टैक चेंज हो जाता है। इस तरह अगर आप एंगुलर की जगह रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो मैरन स्टैक बन जाता है, MERN। इसी तरह अगर आप रिएक्ट की जगह व्यू यूज़ कर रहे हैं तो वो म्यून स्टैक बन जाएगा। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डाटाबेस के लिए MongoDB यूज़ करें, या हमेशा बैकएंड सर्वर के लिए Node.js यूज़ करें, या फ्रंट एंड के लिए आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क यूज़ करें। दीज आर जस्ट हम पॉपुलर स्टैक्स, और इसके अलावा और भी बहुत से कम्बिनेशंस जो हैं वो यूज़ होते हैं और यूज़ किए जा सकते हैं।